हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं। कौन है? गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ। वो कहां से आए? वो भी हिमालय से आए हैं। तो आपके एक बालक, बालक तो नहीं कहेंगे, पर हाँ आपके एक पूर्वज हमारे वृंदावन में विराजते हैं। क्योंकि हिमाचल के जितने भी चोटियां हैं, हिमाचल के जितने भी पर्वत आकार हैं, ये सब आपके वंदनीय हैं, सब आपके पूर्वज हैं। तो आपके एक पूर्वज हमारे गोवर्धन नाथ श्री ब्रज में विराज रहे हैं, और वो भी हनुमान जी के द्वारा विराजमान किए गए, ऐसी कथा आती है। हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, तभी सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड लेके जा रहे थे, तभी दक्षिण से संदेश आया हनुमान जी को कि आप पर्वत मत लेके आइए, व्यवस्था हो चुकी है। तब तक हनुमान जी पर्वत लेके जा चुके थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेकर के जा रहे थे सेतु बनाने के लिए। तभी दक्षिण से संदेश आया कि आप पर्वत मत लाइए, व्यवस्था हो चुकी है। तो हनुमान जी यथावत गिरिराज जी को रखने लगे। गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, तुमने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया। हम हिमाचल में रह रहे थे बढ़िया अपने परिवार के पास, तुम हमको वहां से उठा के क्यों लाए? और तुम ये कह करके लाए थे कि तुम राम जी की सेवा में हमको लेके जाओगे, और राम जी की सेवा में भी नहीं ले जा रहे हो। एक तो हमारे परिवार से दूर कर दिया, राम जी की सेवा भी नहीं, अब यहां बीच कहीं जंगल में हमको अकेला छोड़ रहे हो। या तो हमको वापस परिवार के पास छोड़ के आओ, या फिर राम जी के पास लेके चलो। हनुमान जी बोले अब हम पास समय है नहीं, और वहां आपकी जरूरत है नहीं, समय नहीं है, वापस कैसे छोड़ के आए, और वहां जरूरत नहीं है, आपको लेके कैसे जाएं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान किया। बोले भगवान ये पर्वत राज बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कोई आज्ञा करो। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा करके कहा कि उन पर्वत गिरिराज को आप हमारा आश्वासन दे दीजिए, अगर अभी उनको सेवा में लाया जाएगा तो केवल हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो इनको मुकुट बना करके सिर पर धारण करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम एक आश्वासन और देते हैं कि हमारे धारण करने के बाद श्री गिरिराज पर्वत मेरा ही रूप हो जाएगा। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना और मेरी आराधना में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आप आश्वासन उनको दे दीजिए, प्रतीक्षा करें। ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए उनको एक जंगल में विराजमान किया गया है, यही द्वापर में ब्रज कहलाएगा। इसलिए गिरिराज जी मध्यस्थ हैं। गिरिराज जी के चारों ओर ब्रजमंडल विराजमान है। गिरिराज जी से 7 कोस वृंदावन, 7 कोस बरसाना, 7 कोस नंदगांव, 7 कोस, सब 7 कोस में ही है। हनुमान जी ने कहा हे गोवर्धन नाथ, आप प्रतीक्षा करें, एक युग बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए आपको अपने नख पर धारण करेंगे, और उसके बाद आप उन्हीं के स्वरूप हो जाओगे। ये मुक्ति होती है 4 प्रकार की। एक सारूप्य मुक्ति होती है। और सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी अपना रूप प्रदान करते हैं, और वो रूप श्री गिरिराज जी को प्रदान किया। तो आपके पूर्वज हमारे इष्ट हैं, हमारे वृंदावन में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। बोलो गिरिराज धरण की जय।